अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो सबसे पहले छोटी मोटी सी कुछ क्लीनिंग कर लेते हैं। और ये जो स्पाइसेस जार हैं ये हल्के फुल्के स्टिकी हो चुके हैं क्योंकि 2 दिन हो गए और मैंने इन्हें साफ़ नहीं किया। तो उसका ये नतीजा है। तो चलिए जल्दी से इनको क्लीन कर लेते हैं। तो कल जब मैं किचन में थी तो मुझे लग रहा था कि ये जार थोड़े स्टिकी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कल सुबह ही इनको साफ़ करूँगी। तो आज सबसे पहले यही काम कर लेते हैं कि इन जार्स को साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद मुझे ऑयल की बॉटल्स भी फ़िल करनी है। ये एक बहुत बड़ा काम लगता है जब ऑयल की बॉटल्स खाली हो जाती हैं। और बच्चों ने कुछ ना कुछ फ्राई किया था तो कढ़ाई में बहुत सारा ऑयल पड़ा है, लेकिन उसको मैं इसमें नहीं डालूँगी। उसको मैंने ढक के रख दिया है और कुछ ना कुछ फ्राई होता रहता है तो मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। और अगर फ्राई नहीं भी हुआ तो मैं उसे खाने में यूज़ कर लूँगी और ऑयल बॉटल्स को फिल करके मैं रख दूँगी। तो देखिए सुबह होते ही कितने सारे काम निकल आते हैं नाश्ता बनने से पहले ही। लेकिन सुबह-सुबह अगर ये काम छोटे-मोटे से कर लो ना तो फिर बहुत ही सहूलियत हो जाती है। और मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी हल हो चुकी है कि ऑयल के पैकेट में थोड़ा ऑयल रह जाता था तो मैं काउंटर टॉप पे रख देती थी। लेकिन अब मेरी एक ग्लास की बॉटल है तो मैं जो बचता है वो उस बॉटल में डाल देती हूँ। और इस तरह एक भी बूंद वेस्ट नहीं करना है। तो बस ये मेरी पुरानी आदत है कि पैकेट को इस तरह से मैं लटका देती हूँ बॉटल में और जितनी भी ड्रॉप्स उसमें रह जाती हैं वो बॉटल में आ जाती हैं। शायद आप लोगों को इस बात पे हंसी आती हो कि एक एक ड्रॉप को ये ऑयल की निकाल लेती हैं, लेकिन मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरी चीज़ वेस्ट नहीं हुई और पूरी तरह से मैंने इसे यूज़ किया है। तो अब बारी आ जाती है ब्रेकफ़ास्ट बनाने की। तो आज मैं ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल हल्का-फुल्का बना रही हूँ, बन एंड एग्स। और कभी-कभी ये भी बहुत अच्छा लगता है। और बस इस तरह से बन्स को बीच से कट करके हल्के से देसी घी या फिर बटर में आप इसे सेक लीजिए और सिंपल तरीके से एग बना लीजिए। बस एग में नमक, मिर्च और हरी मिर्च डाल के इन्हें फेंट लीजिए। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये घी से सिके हुए बन्स के साथ। और इस तरफ मैंने चाय भी बनने को रख दी है। और इस केटल में बनी चाय बहुत ही मज़ेदार होती है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ी कॉस्टली है ये केटल।
और मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टाइम के लिए है, बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, क्योंकि इसका ग्लास जो है बहुत ही हल्का है और ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो ये टूट जाएगी। तो बस इसको बहुत ही आराम से यूज़ करना है और देखते हैं कि कितने दिन चलती है। और हस्बैंड और बेटे को ब्रेकफास्ट देने के बाद मेरा डेली का रूटीन है कि मैं एक कप चाय लेके यहाँ पे बच्चों के रूम में आ जाती हूँ, इस काउच पे, क्योंकि इनका रूम बहुत ही ठंडा रहता है। इनकी एसी की सर्विसिंग हुई है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत ही ठंडा ठंडा। तो मैं रोज़ यहाँ पे आके अपनी चाय पीती हूँ और एडिटिंग करती हूँ। और चाय के साथ कभी बन को ट्राई करिएगा, बहुत ही यमी लगता है। और फिर मेरी बेटी ने यहाँ पे कुछ स्पेशल एग बनाया है, तो मैंने कहा रेसिपी क्यों नहीं दी, तो बोल रही थी किसी वीडियो में मैं ज़रूर दूंगी। इस टाइम जलेबी बेटा, इस टाइम चाय का वक्त है, इस टाइम समोसे जलेबी बना दीजिए। नहीं, समोसे बाहर वाली जलेबी नहीं अच्छी लगती। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं खानी है, बारिश का मौसम है, मक्खियाँ बैठी होती हैं। चलो अच्छा देखते हैं, तुम लोग बहुत परेशान करते हो। मम्मा बना दीजिए। तो बस छोटे बेटे की फरमाइश पे मैं आ गई हूँ किचन में जलेबी बनाने। तो यहाँ पर एक बड़ी कटोरी मैंने ली है चीनी और 1.5 कटोरी वही सेम लिया है पानी और पिंच ऑफ कलर लिया है और इसकी 1 तार की चाशनी बनने को छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ मैंने 1 कटोरी सेम लिया है मैदा। तो आप कोई भी कटोरी एक ले लीजिए नाप के लिए। और वही 1/4 कटोरी लिया है मैंने दही।
और दही डालने के बाद इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, ना कि बेकिंग सोडा। तो इसमें बेकिंग पाउडर आप लोग डालिएगा और थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छे कलर की जलेबी बनेगी। तो मेरा बेटा आए दिन कुछ ना कुछ फरमाइशें करता ही रहता है माशाल्लाह से, और मुझे उसके लिए खैर बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक लिक्विड तैयार कर लीजिए। लिक्विड से मतलब है मेरा कि ना ही बहुत पतला हो ना ही बहुत थिक हो। अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी दिखाती हूँ कि कितना होना चाहिए ये देखिए इतना पतला होना चाहिए, तभी आपकी जलेबी कुरकुरी सी बनेगी। और हम लोगों को वो सॉफ्ट वाली जलेबी नहीं अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने बैटर को इतना पतला रखा है। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच देसी घी ज़रूर डालिए, इसी से आपकी जलेबी कुरकुरी बनेगी। और अब इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है जलेबी बनाने के लिए। तो देखिए कितनी सिंपल तरीका है। और यहाँ पे हमारी चाशनी भी अच्छे से बॉयल हो रही है। और अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है, जैसे मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं, तो कोई भी एक ये पैकेट ले लीजिए। मैंने नमक के पैकेट को बहुत अच्छे से अंदर बाहर धो दिया है, तभी मैं यूज़ कर रही हूँ। आप दूध का पैकेट ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का पैकेट ले लीजिए और उसमें ये जो आपने लिक्विड तैयार किया है इसको डाल के एक रबर बैंड से सिक्योर कर लीजिए। और ये सामने के पार्ट को हल्का सा कट कर दीजिए। तो बस आपका होममेड पाइपिंग बैग बनके बिल्कुल रेडी है। और जलेबी बनाने में कोई भी कारीगरी नहीं है, बस इस तरह से गोल गोल घुमाते रहिए, कोई ना कोई शेप तो बन ही जाएगा। और जब बन के तैयार होता है तो वो जलेबी जैसा ही दिखता है। तो बस जलेबी बनाना बहुत ही इजी है। और इधर हमारी एक तार की चाशनी भी तैयार हो गई है। और ऑयल को मीडियम हॉट रखिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। लेकिन जब जलेबी आपकी सारी इसमें डल जाए तब गैस को मीडियम और हाई फ्लेम पे इसे बनाइए, तभी आपकी जलेबी कुरकुरी बनेगी एकदम। और ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है जलेबी का। और यहाँ पे मीडियम फ्लेम है और कभी कभी मैं फुल कर देती हूँ, हाई फ्लेम कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी जलेबी बन के तैयार हुई थी और बहुत ही मज़े की जूसी। और 1 मिनट भी नहीं लगा था, चाशनी में जैसे ही डाला इसने सारी चाशनी अपने अंदर ले ली और बहुत ही जूसी जलेबी बनी थी। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से जलेबी हमारी पक चुकी है। तो इसको निकाल लेते हैं, फर्स्ट बैच को निकाल लेते हैं बाहर और सेकंड बैच जो है उसको इसमें डाल के निकालेंगे, फिर सारी एक साथ डालेंगे हम चाशनी में। और देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो बस सेकंड बैच भी हमारा तैयार है। और अगर चाशनी इस वक्त ठंडी हो गई है तो उसको हल्का गरम कर लीजिए और बस इसमें डालिए, कुछ सेकंड्स के लिए चाशनी में डालिए और आपकी जूसी सी क्रिस्पी सी जलेबी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और सबको माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। और जिनके लिए बनाई थी वो बाहर खेलने चले गए तो उनको सबसे लास्ट में मिली। और अगर आपको बहुत सारी जलेबियाँ बनानी है तभी आप 1 कटोरी मैदा लीजिएगा, वरना आधी कटोरी लीजिएगा। 1 कप में बहुत सारी जलेबियाँ बन गईं, इतनी सारी बनी कि मैंने बाद में सब बच्चों को बाहर के बांट भी दी थी। तो इस तरह से आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी जलेबियाँ बन के तैयार होंगी। और मार्केट में तो रखी रहती हैं, तो जब घर आती हैं तो सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन मेरी जलेबियाँ रात भर रखी रहीं उसके बाद भी ऐसी ही क्रिस्पी थी और बहुत टेस्टी बनी थी।
और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेटी को टेस्ट कराई। कैसी है देखो, कुरकुरी है ना, आवाज़ सुनाना जरा। बहुत ज़्यादा टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। अच्छी है ना। अजलान की फरमाइश पे बनी हुई है। और इसी स्वीटनेस के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।